फ्रेंड्स, मेरे चैनल LFT हिंदी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 12 की सृजन पुस्तक का पाठ 7 आत्म परिचय, जिसके कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का लाभ सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम पढ़ते हैं कवि हरिवंश राय बच्चन की जीवनी। हालावाद के प्रवर्तक हरिवंश राय बच्चन उत्तर छायावाद काल के प्रमुख कवि रहे हैं। उनका जन्म सन 1907 में हुआ। बच्चन जी की प्रारंभिक रचनाओं पर फारसी के कवि उमर खय्याम के जीवन दर्शन का प्रभाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अब हम पढ़ते हैं उनकी रचनाएं। कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं। मधुशाला, जो इसका समय 1935 माना जाता है। मधुबाला और मधु कलश, इन दोनों का समय 1938 माना जाता है। निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलन यामिनी, सत तरंगड़ी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोके, टूटी फूटी कड़ियां। इनकी 4 आत्मकथा खंड भी रहे हैं। वे हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर, बसेरे से दूर तथा 10 द्वार से सोपान तक। इनके द्वारा लिखित प्रवासी की डायरी तथा इनके अनुवाद ग्रंथ भी रहे हैं। इनके अनुवाद ग्रंथ इस प्रकार से हैं। हेमलेट, जनगीता व मेघवेद, ये इनके अनुवाद ग्रंथ हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं उनके निधन के विषय में। हरिवंश राय बच्चन जी का निधन सन 2003 में हुआ। बच्चन जी को 2 चट्टाने नामक काव्य पर 1968 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। आइए अब हम पढ़ते हैं इस पाठ का पाठ परिचय। बच्चन जी की यह कविता आत्म परिचय नाम से संग्रहित है। इस कविता में कवि ने जीवन के भार, उत्तरदायित्वों के साथ प्यार को भी निभाने का संकल्प व्यक्त किया है। कवि अपने सपनों के संसार में ही रहता है और सुख दुख दोनों को समान भाव से स्वीकार करता है। आइए अब हम पढ़ते हैं आत्म परिचय कविता। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि मुझ पर सांसारिक जीवन की अनेक जिम्मेदारियां हैं, अनेक उत्तरदायित्व हैं, जिनके कारण मेरा जीवन एक भार के समान हो गया है। भार यानी बोझ के समान हो गया है। इसके बाद भी मैं सभी के प्रति अपने हृदय में प्यार को लेकर घूमता हूँ। किसी ने अपने प्रेम भरे स्पर्श से मेरी जीवन रूपी वीणा को संगीत में कर दिया है और अब मैं उस मधुर प्रेम राग के सहारे अपना जीवन बिता रहा हूँ। कवि ने जीवन की तुलना तारों के बाजे से की है। जीवन सांसों के चलने तक उसी प्रकार चलता है जैसे तारों को छेड़ने तक उनसे संगीत की मधुर ध्वनि निकलती है। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। इन पंक्तियों में कवि बच्चन जी कहते हैं कि मैं सदैव प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूँ। मैं इस संसार की अनावश्यक बातों की चिंता कभी नहीं करता। मुझे इस संसार से कोई मतलब नहीं है। यह संसार उन्हीं की प्रशंसा करता है जो इस संसार का राग गाते हैं, अर्थात संसार के लोगों की हाँ में हाँ मिलाते हैं। मैं तो अपने मन की सुनता हूँ और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए कविता लिखता हूँ। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न भाता मुझको, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। इसमें उर का अर्थ है हृदय। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय में अनेक प्रकार के भावों को लेकर घूमता हूँ। मेरी कविताएं संसार के लोगों के लिए एक उपहार के समान है, क्योंकि इन कविताओं में सारे संसार की कल्याण की कामना निहित है। यह अधूरा संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। मेरे सपनों का तो अलग ही एक संसार है। मेरे सपनों के संसार में कोई भी चिंता का भाव नहीं है। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तलने को नाव बनाए, मैं मन मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। इसमें भव सागर का मतलब है संसार रूपी सागर से है और दहा से मतलब जलने से है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में कष्ट, दुख, दर्द की अग्नि निरंतर जलती रहती है और मैं उस अग्नि में जला करता हूँ।
इसके बाद भी मैं सुख और दुख दोनों स्थितियों में एक समान रहता हूँ। संसार के लोग संसार रूपी कष्टों से पार होने के लिए पुण्य कार्यों की नाव बनाकर संसार से मुक्ति चाहते हैं, लेकिन कभी मस्ती के साथ संसार रूपी सागर की लहरों पर बहता रहता है, अर्थात कभी इस संसार की कठिनाइयों से न घबराकर उनके बीच से अपना मार्ग खोजने की कोशिश करता है। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। उन्माद, उन्माद से मतलब मस्ती से होता है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मैं यौवन की मस्ती से भरा हुआ हूँ, लेकिन मेरी इसी मस्ती के भाव में भी एक प्रकार का दुख का भाव है। कवि कहते हैं कि मेरे हृदय में किसी अनजानी प्रेमिका की याद छिपी हुई है। ये याद मुझे बाहर से तो हंसाती है, लेकिन अंदर से रुलाती है। मेरा मन उस अनजान प्रेमिका को पाने के लिए रोता रहता है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग जो इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। यहाँ पर मूड से मतलब होता है मूर्ख से। यत्न, यत्न से मतलब है प्रयत्न या कोशिश से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि इस संसार में बहुत से लोगों ने सत्य की खोज के लिए अनेक प्रयत्न किए और प्रयत्न करते करते ही इस संसार से विदा हो गए। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि हमने सत्य को जान लिया है, परंतु वे व्यक्ति वास्तव में अज्ञानी है, इस बात से वे अनजान बने रहते हैं। इतना होने पर लोग सांसारिक ज्ञान को सीखने में लगे हुए हैं। ऐसे लोग मूर्ख कहे जा सकते हैं। मैंने जो कुछ अब तक सीखा मैं उसे भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। अर्थात कवि के कहने का तात्पर्य है कि संसार के लोग सांसारिक ज्ञान में फंसे रहकर भी सत्य को पाने के सपने देखते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। यहाँ पर वैभव से मतलब है धन संपदा, संपत्ति से। कवि इन पंक्तियों में कहते हैं कि मैं अलग हूँ, यह संसार अलग और मेरा इस संसार से कोई संबंध नहीं है। मैं तो इस तरह के संसार रोज बना बनाकर मिटाता हूँ। अर्थात कवि होने के नाते अपनी कल्पना में अनेक लोगों का निर्माण करता हूँ और फिर उन्हें मिटा देता हूँ। संसार के लोग जिस पृथ्वी पर धन संपदा और संपत्ति जोड़ते हैं, मैं उस पृथ्वी को अपने प्रत्येक पैर से ठोकर मारता हूँ। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, शीतलवाड़ी में आग लिए फिरता हूँ। हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग लिए फिरता हूँ। इसमें रोदन का मतलब रोने का भाव होता है। भूपों से मतलब राजाओं से है, और प्रसाद से मतलब है महलों से। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरे रोने में एक प्रकार का भाव छिपा है, जो गीतों के रूप में सबके सामने प्रकट हो जाता है। मेरे ये गीत सुनने में तो मधुर हैं, किंतु उनके भीतर एक व्यय रूपी व्यथा की अग्नि जल रही है। कवि कहते हैं कि मैं उस खंडर के भाग को लेकर घूम रहा हूँ, जिस पर राजाओं के महल न्योछावर हो। अर्थात कवि अपने खंडर जैसे जीवन से संतुष्ट है। वे अपने जीवन के सामने राजा महाराजाओं के महलों को भी तुच्छ मानता है। मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। यह छंद बनाने से मतलब कविता रचने से है। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब मैं रोता हूँ तो लोगों को लगता है कि मैं गीत गा रहा हूँ। जब मेरे हृदय में भरी वेदना गीत बनकर फूट पड़ी तो लोग कहने लगे कि मैं काव्य रचना कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इस संसार के लोग मुझे कवि कहकर मेरा सम्मान करें। मैं तो चाहता हूँ कि लोग मुझे एक प्रेमी दीवाने के रूप में जाने। मैं कवि नहीं हूँ बल्कि एक दीवाना हूँ। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ। जिसको सुनकर जग झूम उठे लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मेरी वेशभूषा यानी मेरा पहनावा दीवानों की तरह है। मेरा सारा जीवन प्रेम और मस्ती से भरा हुआ है। कवि अपनी कविताओं से लोगों को मस्ती के साथ जीने का संदेश देता है। उसका यह संदेश संसार के लोगों को झूमने, झुकने और मस्ती के साथ रहने के लिए बाध्य कर देता है।
उसकी इस कविता को और उसके संदेश को सुनकर संसार के लोग झूमने, झुकने और मस्ती से लहराने लगते हैं। अब आते हैं इस पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ, जो आप मेरे वीडियो में से देखकर पढ़ लीजिएगा। आइए अब हम पढ़ते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में। पहला वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सांसों के दो तार प्रतीक हैं। इसमें आ नंबर का उत्तर सही है जीवन। दूसरा है, दिन का पंथी में अलंकार है। इसमें बा नंबर का उत्तर सही है रूपक अलंकार। इसके बाद आती है अति लघुत्तरात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, कवि ने जीवन के लिए किसे आवश्यक माना है। इसका उत्तर है, कवि ने जीवन के लिए प्यार और मस्ती को आवश्यक माना है। दूसरा प्रश्न है, कवि स्नेह सुरा का पान कैसे करता है। इसका उत्तर है, कवि अपने सभी मिलने वालों और अपने सभी परिजनों परिवार वालों के प्रति स्नेह का भाव रखता है, यही उसके द्वारा स्नेह रूपी सुरा का पान किया जाना है। फ्रेंड्स, आज का मेरा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मेरा ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।